स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश यहाँ आज भी आती है मीरा में, जहाँ मैं हूँ आपके साथ नंदिनी। गिरधर की मीरा को कौन नहीं जानता। जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जिक्र होता है वहाँ वहाँ मीराबाई का जिक्र होता है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्त मीराबाई के ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने आती हैं। फतेहपुर के शिवराजपुर में इस ऐतिहासिक मंदिर के आसपास के रहने वाले बताते हैं कि उन्होंने कई बार मीराबाई को यहाँ देखा है। विकासखंड मलवा के शिवराजपुर गांव से गुजरी हुई गंगा की गोद में मैं खड़ा हुआ हूं। गंगा की गोद में एक गांव पतित पावनी गंगा ने अपने आप में जो है आकर्षित किया है और जोधपुर मेवाड़ की राजकुमारी मीराबाई द्वारा बनवाया गया भव्य मंदिर श्री कृष्ण के रूप में यहाँ विराजमान है। जबकि बताया यह जाता है कि गंगा के किनारे गंगा जो ये बह रही हैं, गंगा के माध्यम से गंगा जी के द्वारा यहाँ पर बिजनेस का व्यापार भी चलता था। काफ़ी लोग यहाँ से व्यापार भी करते थे। गंगा जी के किनारे देखा जाए तो सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं जो अपने आप में भव्य हैं, पर यह विकासखंड मलवा के शिवराजपुर पतित पावनी गंगा की गोद में बना हुआ मंदिर ये अपने आप में एक भव्य है, अद्वितीय है। और इसकी जो कहानी है वो हम आपको मंदिर के पास ले चल करके सुनाएंगे। माँ गंगा के किनारे ऐसे सैकड़ों मंदिर मौजूद हैं, जिनके दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। एक ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण का मंदिर शिवराजपुर में है, जिसकी नींव गिरधर गोपाल की भक्त मीराबाई ने करवाया था। कहा जाता है कि आज भी भोर पहर मीरा अपने गिरधर की पूजा अर्चना करने के लिए आती है। मोर पंख व फूल चढ़ाकर चली जाती है। कहते हैं ग्रामीणों ने कई बार मीराबाई को मंदिर के अंदर आते और जाते देखा है। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई ने मेवाड़ चौकड़ी के राज रतन सिंह के घर में 1498 में जन्म लिया था। मीराबाई को बचपन से ही श्री कृष्ण के नाम अपना जीवन कर दिया। 1516 में मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हो गया। विवाह के बाद भी श्री कृष्ण की आराधना में लगी रहती थी, लेकिन मेवाड़ के राजवंश को ये पसंद नहीं था कि उनकी रानी वैरागनी की तरह जीवन बिताए और उन्हें मारने की साजिश रची। फिर भी उन्हें खरोच तक नहीं आई और एक दिन वो घर छोड़कर सीधे शिवराजपुर आ गई। शिवराजपुर गांव पहुंच चुके हैं जाकर के, जहां पर ये कृष्ण का जो मंदिर बना हुआ है भव्य है और बताया जाता है। देखिए हम आपको दिखाते हैं, सबसे पहले उस भव्य मूर्ति के दर्शन कराते हैं जो अपने आप में एक अद्वितीय है। आइए। इस मूर्ति को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कहते हैं कि अभी ही ये मूर्ति 500 वर्ष पुराना है और इस मूर्ति की स्थापना को जो है मीराबाई ने किया था। जो मीराबाई मेवाड़ की जो है राजस्थान की एक राजकुमारी थी और इनकी मीराबाई की जो शादी हुई थी वो हुई थी जाकर के राजा भोज के साथ ही हुई थी। पर मीराबाई कृष्ण की भक्ति में इतनी तल्लीन हो गई थी कि उनको राज सुख बदा ही नहीं था, जिसके चलते
उन्होंने कृष्ण की मूर्ति पूजा में अपने सारे जीवन को जो है उन्होंने लगा दिया। लगाने के साथ में बताया भी जा रहा है कि इस शिवराजपुर जो पतित पावनी गंगा की गोद में बना हुआ गांव है, बताया देखिए सामने आपको दिखाते हैं कि गंगा पहले यहाँ से बहती थी जा करके, जो आपको रोड दिखाई पड़ रहा है गंगा यहाँ से बहती थी जा करके। पर क्या हुआ कि कटते कटते गंगा यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जाके पहुँच गई जा करके। अब मामला था कि मंदिर का जो जीर्णोद्धार कराया गया, मंदिर के जीर्णोद्धार में बहुत सारी किंवदंतियाँ भी आती हैं और इस मंदिर के बारे में बहुत सारे लोग मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ जो प्रसाद की व्यवस्था है, यहाँ प्रसाद में केवल मिश्री का ही प्रसाद दिया जाता है, इसके अलावा और यहाँ कोई भी प्रसाद नहीं बंटता है। और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पे मेला भी लगता है जिसमें कि सैकड़ों लोग, हजारों लोग दूर दूर से कई जिलों से आकर के यहाँ गंगा में स्नान करते हैं। अब हम यहाँ के प्रधान जी से बात करते हैं कि आखिरकार इस मूर्ति में क्या है और क्या रहस्य भरी यहाँ की कहानियाँ हैं, वो बताएं आप। प्रधान जी बताइए। गिरधर गोपाल जी का मंदिर है और लगभग 500 वर्ष पहले मीरा जी, चूँकि ये शिवराजपुर पहले एक बंदरगाह था, जब यातायात नाव से हुआ करता था, रेल और सड़क मार्ग नहीं थे हमारे पास देश में, उस समय ये बंदरगाह था। मीरा जी यहाँ गंगा स्नान करने आई हुई थी और भगवान कृष्ण की मूर्ति को देख करके वो प्रभावित हुई और उन्होंने यही उस मूर्ति की स्थापना कर दी थी। तब से लेकर अब तक इस मूर्ति को लोग पूजते चले आ रहे हैं और इसका एक बड़ा प्रभाव है पूरे देश के अंदर। मेवाड़ से अभी ये मूर्ति 2 बार चोरी हो गई थी। चोरी होने में दोनों बार मूर्ति बरामद हुई और जो चोर थे वो बाकायदे जेल गए, उनको सजा हुई और मूर्ति पुनः यहाँ आई। इससे लगा कि मूर्ति को यहाँ से लगाव है इस गांव से और यहाँ से मूर्ति जाना नहीं चाहती। बड़ा गिरोह था जो जिन लोगों ने चोरी किया था, वो एक प्रकार का बड़ा गिरोह था, इंटरनेशनल स्तर का गिरोह था, लेकिन पकड़ा गया, जेल गया और मूर्ति वापस आ गई। गिरधर गोपाल जी की पूरी कृपा इस गाँव में है। और चूँकि जैसा कि आपने भी बताया कि ये जो सड़क दिख रही है यहाँ से गंगा जी बहती थी, लगभग 500 वर्ष पहले यहाँ से गंगा बहती थी और ये पुराना बंदरगाह एक भव्य तरह का एक शहर था। ये जैसे आज हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन जहाँ हो जाता है, हवाई अड्डा जहाँ हो जाता है, जो बड़े स्टेशन हो जाते हैं तो वो बड़ा नगर हो जाता है, उसी तरह का जब बंदरगाह था तो शिवराजपुर एक बड़ा बंदरगाह था और यहाँ से नाव से यातायात होता था। यहीं के ठीक सामने उस पार बक्सर है जहाँ चंद्रिका देवी जी का मंदिर है, जहाँ राजा रामराव बख्श सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दी थी, उस पार बक्सर और इस पार शिवराजपुर, ये दोनों बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान हैं और दोनों जगह से यातायात होता था, नावें चलती थी, व्यापार होता था और एक बड़ा प्रतिष्ठान था, एक आर्थिक बड़ा हब था ये उस जमाने का। प्रधान जी, ये जो सामने दिखाई पड़ रहा है कि ये जो खंभे पड़े हैं, तो क्या इसी मंदिर के ही खंभे हैं? ये जो खंभे हैं ये मंदिर के ही खंभे हैं, टूट गए हैं, इनको सुरक्षित रख दिया गया है। अगर कभी कोई जीर्णोद्धार होगा और ये होगा कि नहीं वो पुरानी निशानी यहाँ रखी जाए तो ये पुनः लगाया जाएगा। ये उसी मंदिर का प्रोसेस है। तो आपने देखा कि हमारे प्रधान जी ने बताया कि इस मूर्ति के बारे में और साथ ही यहाँ जो ये मंदिर के जो अवशेष गिर गए थे वो आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। तो हम एक जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पुरातत्व विभाग या मंदिर कमेटी के लोगों के द्वारा क्या और यहाँ पर मंदिर को भव्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं? बताया जाता है कि 15वीं सदी में जब मीरा ने राजघराना छोड़ा तो अपने साथ अपने आराध्य श्री कृष्ण की मूर्ति को साथ लेकर चली आई। शिवराजपुर आने पर कई दिन गंगा किनारे रुकी। बताते हैं कि जब मीरा यहाँ से जाने लगी तो गिरधर गोपाल की मूर्ति को उठाने की उन्होंने बहुत कोशिश की। मूर्ति नहीं उठी तो मीरा ने मान लिया कि यह स्थान उनके आराध्य को बहुत मनोरम लगा। इसके बाद मीरा मूर्ति यहीं पर स्थापित कर चली गई। में क्या किसी का अधिपत्य है या पुजारी हैं? पुजारी क्या करते हैं? कितने से कितनी आरतियां होती हैं? क्या है पूरा? पुजारी यहाँ परमानेंट रहते हैं। तो क्या इसको मंदिर को और भव्य स्वरूप देने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी आर्थिक मदद नहीं मिल रही या सरकार से कोई अनुदान नहीं, सरकार से कोई अनुदान नहीं मिला। आपने देखा कि हमारे पड़ोसी जो हमारे भाई साहब हैं उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से इस मंदिर को भव्यता देने के लिए कोई भी आर्थिक अनुदान नहीं मिल रहा है। तो इससे लगता है कि अगर मैं श्री गिरधर गोपाल जी की अगर महती कृपा है तो यहाँ जो ये दिखाई पड़ रहा है, आप सामने देखिए कि मंदिर के सामने ये नई बिल्डिंग बनी हुई है
और नई बिल्डिंग के साथ में ये पूरा मंदिर का ही एक प्रांगण है, जिसमें तो गांव वालों की मदद से पूरी की पूरी तरीके से यहाँ पर भव्यता का आयोजन किया जा रहा है, भव्यता का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये शिवराजपुर ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ बताया हमारे प्रधान जी ने कि ये पहले बंदरगाह हुआ करता था, यहाँ से लोग नाव द्वारा व्यापार होता था। पर न्यू मंदिर की गांव वालों द्वारा बनवाया जरूर गया, पर मूर्ति की स्थापना मीराबाई द्वारा की गई। अब हम आपको और ही बताते चलते हैं कि यहाँ के जो पुजारी थे श्री हरप्रसाद जी दीक्षित अब तो इस संसार में नहीं रहे हैं, और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ जो रसिक बिहारी जी का मंदिर दिखाई पड़ रहा है, इसके ठीक नीचे ही जो है यहाँ पर एक गंगा घाट बना हुआ है। पर अब गंगा के दूर जाने का क्या कारण रहा, गंगा या गांव वालों की कुछ ऐसी उदासीनता महसूस हुई जिससे गंगा नाराज होकर के यहाँ से दूर चली गई। पर अब गांव वालों का कहना यह है कि गंगा फिर धीरे धीरे शिवराजपुर की तरफ वापस आ रही है। ग्रामीण लोग बताते हैं कि यहाँ हर दिन सैकड़ों भक्त आते हैं और भगवान गिरधर उनकी मन्नत पूरी करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार जब पुजारी जिंदा थे तभी का ये वाक्य ग्रामीण बताते हैं। पुजारी बाबा और बाबा के भाई के बीच कोई विवाद हो गया, जिसमें गिरधर गोपाल का किसी ने भोग नहीं लगाया। तब चांदी का कटोरा लेकर बालक रूप बनकर गिरधर गोपाल ने लाला हलवाई के यहाँ भोग का प्रसाद लाए। हलवाई मंदिर आए और कटोरा दिखाकर पूरी घटना बताई तो सभी को बहुत ही पश्चाताप हुआ था। तब से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान का भोग न लगाया गया हो। मंदिर में प्रसाद के लिए चित्तौड़ राजघराने से खर्च आता था। यह खर्च आना अब बंद हो गया है। मंदिर के नाम रूरा में 10 बीघे जमीन है। इसी से हुई आय पर प्रसाद व मंदिर की देखरेख का काम होता है। मंदिर के बारे में यहाँ ठाकुर रसिक बिहारी जी की मूर्ति है, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की, और ये वो नगरी है जहाँ मीरा जी ने अपने हाथ से श्री गिरधर गोपाल जी की मूर्ति का स्थापना की थी। और ये गांव वो है जो आज के करीब 400-500 साल पहले यहाँ बंदरगाह, एक प्रकार का बंदरगाह था। गंगा जी इस गांव से सट के बहती थी और पूरा का पूरा एक आर्थिक हब था, और गंगा जी यहाँ से बहती थी और व्यापार होता था। उस समय ये गांव बहुत ही विकसित एक प्रकार का बड़ा नगर था, और यहाँ की आबादी तब लगभग 10,000 की थी। और गंगा जी धीरे धीरे किन कारणों से यहाँ से धीरे धीरे करके पीछे चली गई और अब लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर चली गई थी, और वापस गंगा जी फिर पुनः शिवराजपुर की तरफ आ रही हैं। और हमें ऐसा लगता है कि गंगा जी जब यहाँ आ जाएंगी तो इस गांव की भव्यता पुरानी जैसी फिर हो जाएगी। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये एक भव्य मंदिर है। भगवान राधा कृष्ण जी की इस पे मूर्ति है, और ये आस्था का केंद्र है। शिवराजपुर का नाम इस मंदिर से बहुत बढ़ जाता है। और ये गांव ऐसा है, यहाँ गंगा के किनारे किनारे जहाँ से गंगा बहती थी, लगभग 2.5-3 किलोमीटर में पूरे के पूरे गंगा जी के घाट बने हुए हैं। आज वो घाट देखे जा सकते हैं, उनके अवशेष देखे जा सकते हैं। गंगा जी जब यहाँ से वापस गई हैं तो उस समय उस पर मिट्टी पड़ गई और वो घाट दबे हुए हैं इस समय, लेकिन काफ़ी घाट दिखाई भी देते हैं। इससे पूरा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वास्तव में ये जब वो विकसित रहा होगा, जब खुला गाँव रहा होगा, तो कितना बेहतरीन और कितना सुंदर रहा होगा। यहाँ अक्सर जो भी हमारे जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक महोदय आते हैं, जो भी नए आते हैं, चूँकि गांव का रिकॉर्ड पूरे ज़िले में स्थापित मौजूद रहता है, तो यहाँ दर्शन करने जरूर आते हैं। हर जिलाधिकारी और हर कप्तान हमारे यहाँ दर्शन करने जरूर आते हैं। गिरधर गोपाल जी का आशीर्वाद लेने आते हैं, ठाकुर रसिक बिहारी जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। सारे अधिकारी आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ कोई सरकारी मदद इन मंदिरों को नहीं मिलती हुई। यहाँ के जो भी मंदिर हैं, इनका जीर्णोद्धार हम गाँव वाले लोग चंदा उंदा करके जैसे तैसे, या कोई भक्त आ गया, किसी ने कुछ दे दिया, तो उस तरह से हम लोग करा ले जा रहे हैं। और काफ़ी मंदिरों का जीर्णोद्धार अब तक हो भी चुका है, और काफ़ी अभी अवशेष पड़े भी हुए हैं। बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन अब देखो कैसे कैसे हो पाता है। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि धीरे धीरे ये गांव की पुनः उसी तरह की स्थापना हो सके और इसका भव्यता उसी तरह की पुनः वो ही रूप आ सके। बताया जाता है कि विश्व में और कहीं भी अष्टभुजीय ऐसी अद्वितीय मूर्ति गिरधर गोपाल जी की नहीं है। कार्तिक भर लोग जब भी गंगा स्नान को आते हैं तो यहाँ आकर गिरधर गोपाल जी के दर्शन अपने को धन्य मानते हैं। फतेहपुर से अमरदीप त्रिपाठी के साथ न्यूज डेस्क जेएमडी न्यूज। में जो ये दूसरा मंदिर है, भव्य मंदिर है, और आपको हम दिखा रहे हैं इस भव्य मंदिर की भव्यता को
कि केवल चूने और राखी से इस मंदिर का निर्माण किया गया है और अपने आप में इसमें जो नक्काशी है वो पूरी तरीके से अद्वितीय है। और आप देख सकते हैं कि ये ककई ईंट है, गुम्मे का प्रयोग नहीं किया गया है, ककई ईंट है। ककई ईंट के साथ में आज भी इसकी मजबूती उतनी ही कायम है, जबकि आज के वर्तमान समय में बनने वाले जो है इमारतों में जो सीमेंट और जो है गुम्मे का प्रयोग होता है। पर लगभग ये 15वीं या 16वीं शताब्दी के बीच का बना हुआ मंदिर है। मंदिर के साथ में यहाँ पर और भी एक बात बताई जा रही है कि यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने लगभग 1 वर्ष यहाँ तपस्या की थी। मीरा की ये नगरी ही मानी जाएगी एक तरीके से, कि यहाँ पर महर्षि दयानंद ने 1 वर्ष तक तपस्या की थी। साथ में यहाँ महाभारत के अश्वत्थामा जो बहुत ही कहते हैं कि योद्धा थे, यहाँ पर वो पूजा करने आते थे। ऐसी किंवदंतियाँ हैं जो सामने निकल करके आ रही हैं। अब ये देखिए कि मंदिर की भव्यता का आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पतले ये है खंभे लगे हुए हैं। और आज भी देखा जाए, देखिए यहाँ भी एक शिवलिंग का स्थान दिखाई पड़ रहा है, पर आज ऐसी दुर्व्यवस्था फैल गई है कि इस मंदिर प्रांगण में ताश के पत्ते भी दिखाई पड़ रहे हैं। जो एक यहाँ की एक है अच्छी मानसिकता जो मंदिरों में दिखाई पड़नी चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ रही है। अब हम ले चलते हैं आपको अंदर कि हम अपने लिए वो बना रहे हैं, बाकी हमारे पास देखिए ये है मंदिर। इसको रसिक बिहारी जी का मंदिर बोलते हैं। यहाँ भी वही स्थिति है कि शिव मंदिर और कृष्ण की मूर्तियों वाले जितने भी मंदिर हैं सब में लोग यहाँ भक्ति भाव से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। और एक मीराबाई की एक पंक्ति याद आती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कृष्ण की भक्ति में इतना तल्लीन हो गए कि उन्हें अपने खाने पीने सोने की सुध नहीं रहती थी, याद नहीं रहती थी। वो पूरी तरीके से कृष्ण की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जबकि आज की वर्तमान समय की स्त्रियों को अगर राजसुख भोगने को मिले तो लेने से इनकार नहीं करती, पर एक ऐसी मेवाड़ की राजकुमारी थी जिसने कि अपने सारे जीवन को पूरी तरीके से कृष्ण को समर्पित कर दिया। कृष्ण को समर्पित करने के बाद उनको ये शिवराजपुर ऐसा स्थान अच्छा लगा कि कृष्ण और मीरा दोनों का ही संगम हुआ। मीरा जी के बारे में तो एक चीज़ ये भी बताई जा रही है कि लोग बताते हैं, इतिहास में भी है कि मीराबाई यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है कृष्ण जी का, वहाँ पर जो है वो कृष्ण जी को खुद जो है अंदर बाहर निकलते हुए देखा है। तो ये एक अपने आप में अद्वितीय, अप्रतिम और पूरी तरीके से जितनी भी अगर इसके बारे में कहा जाए कि यहाँ इस मंदिरों में कोई कमी नहीं है, यहाँ के लोगों में कोई कमी नहीं है, तो वो अतिशयोक्त नहीं होगा। कैमरामैन शिवम वाजपेयी के साथ अमरदीप त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज़, फतेहपुर। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेएमडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। हैं।